आपने अपने YouTube के अकाउंट को डिलीट करना है और एक नया अकाउंट बनाना है। तो देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है 340 प्लस मार्क्स लाना। बहुत बच्चे लाते हैं, बहुत आसानी से लेकर आते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जब बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी मोटिवेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारे कचरा है, कचरा। तो ये सारे टीचर्स आपको धुआंधार पढ़ाने वाले हैं। और साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये बैच जो रहेगा, ये बैच उड़ान बैच, ठीक है, इस बैच में क्लासेस जो होंगी वो दोस्त सारी की सारी कैसी होंगी, लाइव होंगी। कोई शेड्यूल्ड क्लास नहीं होगी, सारी की सारी प्रॉपरली लाइव क्लासेस होंगी। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। बच्चों, आज का ये जो लेक्चर जो मैं लेकर आया हूं, लेक्चर तो नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो है जो आपको हेल्प करेगा। आपके मार्क्स अगर 250, पौने 300 या 300 के आसपास आ रहे हैं तो कैसे आप 340 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं बायो में, ठीक है। सो देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है 340 प्लस मार्क्स लाना। बहुत बच्चे लाते हैं, बहुत आसानी से लेकर आते हैं, लेकिन आखिर वो करते क्या है? सबसे पहली बात तो आपको यार घबराना नहीं है। क्या नहीं करना? घबराना नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो यार, है ना। स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी। दोस्त, इधर उधर वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारे कचरा है, कचरा। आपको कुछ नहीं चाहिए। आगे आने वाले समय में 5 से 6 महीने के समय में आपको बहुत सारे सो कॉल्ड एजुकेटर्स मिलेंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे, स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी, ऐसी वैसी, ये वो फलाना ढिमका, बहुत कुछ मैं भी बताऊंगा। लेकिन देखिए, जिसका सिलेक्शन होना है ना, उसने अपने दिमाग में एक चीज फिक्स कर रखी है, और वो क्या है कि कैसे बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स लाने हैं। पूरी ईमानदारी के साथ में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपने करना है वो क्या, आपने अपने YouTube पर, ध्यान से सुनिएगा, आपने अपने YouTube पर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपने अपने YouTube के अकाउंट को डिलीट करना है। क्या सर? हाँ जी, आपने अपने YouTube के अकाउंट को डिलीट करना है और एक नया अकाउंट बनाना है। जी हाँ, क्योंकि क्या है ना कि आपने जिस अकाउंट से अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ना जाने आपने कितने सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है ना, और नोटिफिकेशंस आते हैं आपके पास, बिल्कुल आते हैं, है ना। अब मान लेते हैं आपने कोई चैप्टर पढ़ना है, उसके बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, हैं, इससे भी पढ़ लेता हूं, उससे भी। भाई साहब, कंटेंट तो वही है, कोई अलग तो है नहीं ना, है ना। जो चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा वही दूसरा टीचर पढ़ाएगा, जो दूसरा टीचर पढ़ाएगा वही तीसरा टीचर पढ़ाएगा। हाँ, पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठती है, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आप उससे पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से पढ़िए या किसी और से पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन इस तरीके से पढ़िए कि आपकी थ्योरी के कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। यानी आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। कोई भी ऐसा कंसेप्ट बायो में ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। जी हां, बशर्ते आपने उस पर ध्यान से, अच्छे तरीके से मेहनत करी है। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे पड़ जाइए, उसको बुकमेट से उठाइए, उसको अपने जो YouTube पर जो चैनल्स हैं, अलग अलग तरीके के चैनल्स हैं, उस टॉपिक को सर्च करिए, जो भी टीचर्स वहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। किसी के बारे में गलत कमेंट मत करिए यार। आपका काम है, एक स्टूडेंट लाइफ में आपका काम है पढ़ना। आपके लिए ढेर सारे टीचर्स अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, हर जगह पर। आपका जिससे अच्छा अनुभव है, आपको जिससे अच्छे समझ में आ रहा है, आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं, आप उसकी क्लासेस लीजिए, आप उससे पढ़िए, अपनी थ्योरी को स्ट्रांग बनाइए। टीचर इज नॉट इंपॉर्टेंट, द कंसेप्ट, जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जो भी चैप्टर उठा रहे हैं उसके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। अपने उस YouTube के अकाउंट को डिलीट करिए, एक नया अकाउंट बनाइए, एक ऐसा अकाउंट जिससे आप केवल उन्हीं टीचर्स को या उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे जिनसे आपको चीजें समझ में आती है, जिन पर आपको पूरा भरोसा है। पहली बात,
याद रखेंगे। पहली चीज क्या, अपने उस YouTube के अकाउंट को डिलीट करिए, एक नया अकाउंट बनाइए, अपने ही नाम से बनाइए, आलतू फालतू फर्जी नामों से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने नाम से बनाइए अपना YouTube अकाउंट और केवल उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब करिए जिनसे आपको नॉलेज मिल रही है, जिनसे आपको करेक्ट नॉलेज मिल रही है, जिससे आपको चीजें समझ में आ रही हैं। सबसे पहला काम, आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब सर थ्योरी तो पढ़ ली, अब थ्योरी के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें, है ना सर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें? तो दोस्त मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे इस चैनल डाउटनेट नीट का ये जो चैनल जो है, इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, इस पर थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बायोलॉजी के सेक्शन में जाइएगा, मेरे नाम से सर्च करिएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर चैप्टर की। 5 से 6 चैप्टर आपको नहीं मिलेंगे, आपको लगेगा सर ये आपको आते नहीं है, नहीं जी आते हैं, बस इस साल आपको पढ़ाने हैं। जी हाँ, तो इस साल आपको वो भी पढ़ा दिए जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है, कथन और कारण वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है, डायग्राम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है, सामान्य क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है। और साथ साथ और एक और चीज साथ साथ, जिनको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, डाउटनेट नीट का टेलीग्राम का चैनल है डाउटनेट नीट हिंदी, उस पर भी आपके क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। डाउटनेट ऐप, उस पर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। सर मैं आपसे कह रहा हूं भाई, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, मतलब कोई चीज नहीं छोड़ी है आपके सिलेक्शन के लिए, 340 प्लस मार्क्स लाने के लिए, बस आपको उसे देखना है, झांकना है। लेकिन हम क्या है, दर दर भटकते हैं कि हम इधर भी भटक लें, उधर भी भटक लें, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। जिनका सिलेक्शन होना है ना बेटा, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। उनके दिमाग में एक एम है उन्होंने फिक्स कर रखा है कि हमारी थ्योरी क्लियर, हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ढंग से हो रही है। दूसरी चीज, अच्छा एक और चीज बात याद आई, अभी देखिए अभी ऑलमोस्ट समय रह गया है, 5 महीने का रह गया है। इस 5 महीने में क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है ना? हाँ सर करनी है। तो उसी के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं क्या कि दोस्त देखिए, अगर आपका बैकलॉग है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका बैकलॉग हो चुका है, आप कहीं पर भी एडमिशन लिए हैं, कहीं पर भी किसी भी कोचिंग में ले रखा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले रखा है ना, आपका बैकलॉग रह गया है, ये बहुत सारा बैकलॉग हो गया है कि सर हमने एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन क्या हो गया कि कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई हैं, मैं पढ़ नहीं पाया। एक बच्चे का मेरे पास परसों मैसेज आया, सर मेरे को डेंगू हो गया था, मैं कई दिनों से पढ़ नहीं पाया। तो बैकलॉग बहुत हो गया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। सर कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है? कथन कारण वाली करनी है? जी हाँ करनी है। एक ही क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है पूरे कंसेप्ट को समझा के रख देता है, कथन कारण वाला बिल्कुल करने हैं। आपने डायग्राम वाले क्वेश्चंस करने हैं, आपने मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस करने हैं, आपने कथन वाले क्वेश्चंस करने हैं। पहला कथन, दूसरा कथन, ये 2 कथन दे रखे हैं, फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की आपको भरमार प्रैक्टिस करनी है, भरमार। अब क्या होता है ना, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, उस टाइम हमने क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चंस करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, हमारा चैप्टर तैयार हो गया। आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, 2 महीने बाद वापस से उस चैप्टर के उन्हीं क्वेश्चंस को करिएगा, नहीं होंगे। क्योंकि आप में से आधे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन जब नहीं आया तो पीछे पलट कर देखा, अच्छा बी आंसर है, ओहो मैं भी यही तो सोच रहा था, बी आंसर है, वहीं पर टिक लगा दिया, बी, खत्म। ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, आप पीछे से आंसर टीप कर उसका फिर आंसर लगा रहे हैं, दोस्त ऐसे क्वेश्चंस पर बॉक्स बनाइए, या ऐसे क्वेश्चंस को सर्कल करिए, स्टार बनाइए कि भाई साहब हमसे ये नहीं हो रहा है, हम इसको वापस से रिपीट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट करना बहुत जरूरी है, जो आपसे नहीं हो रहे हैं उनको छोड़िए मत, ठीक है? तो अगर आपका बैकलॉग हो चुका है, अगर आपकी प्रिपरेशन जोरदार नहीं हो रही है, अगर आपके थ्योरी में बहुत सारे कंसेप्ट्स वीक हैं, है ना, आपको मजा आता है किसमें, लाइव क्लास में, है ना, आपको मजा आता है किसमें कि सर हमें जिंदा चाहिए, हमें सर कैसे चाहिए, सर हमें जिंदा चाहिए, जिंदा। सर जिंदा मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे, तभी हमारा मन करता है क्या, जब सर हमें जिंदा मिलेंगे। तो दोस्त मैं अब आपको जिंदा मिलने वाला हूं, कहां पर, आपके लिए मैं लेकर आया हूं बैच जिसका नाम है उड़ान। जी हां,
नीट 2023 की प्रिपरेशन के लिए बैच स्टार्ट होने वाला है उड़ान, और यह बैच 21 नवंबर से डाउटनट की एप्लीकेशन पर स्टार्ट होने वाला है। बैच का नाम है उड़ान, बहुत जबरदस्त बैच ये होने वाला है। ये सारे टीचर्स जो हैं इसमें पढ़ाने वाले हैं, जिसमें बायो मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री आपके कामेश सर, विक्रम सर और मनीष सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स आपके शुभम सर और विपिन सर पढ़ाने वाले हैं। तो ये सारे टीचर्स आपको धुआंधार पढ़ाने वाले हैं। और साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये बैच जो रहेगा, ये बैच उड़ान बैच, ठीक है, इस बैच में क्लासेस जो होंगी वो दोस्त सारी की सारी कैसी होंगी, लाइव होंगी। कोई शेड्यूल्ड क्लास नहीं होगी, सारी की सारी प्रॉपरली लाइव क्लासेस होंगी, प्रॉपर, ठीक है। ड्यूरेशन जो रहेगी मान के चल लीजिएगा कि अप्रैल तक हमें ये कोर्स कंप्लीट करना है, बिल्कुल किसी भी हालत में अप्रैल तक करना है। 5 महीने के अंदर अंदर हमें 2 साल के कोर्स को कंप्लीट करना है। तो दिमाग में एक चीज फिक्स कर लीजिए कि समय आ चुका है, अब वो समय आ चुका है कि जब रोना धोना नहीं है, मेहनत आपको डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, चौपल करनी पड़ेगी भाई साहब, चौपल से ज्यादा। सर ये चौपल क्या होता है? यानी 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नोट्स आपको मिलेंगे, टीचर स्लाइड्स आपको मिलेगी, टेस्ट होंगे, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, जी हां बिल्कुल दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, टेस्ट भी होंगे, नोट्स भी होंगे, आपको होमवर्क भी मिलेंगे, होमवर्क में भी क्वेश्चन, मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा उसमें भी क्वेश्चन, टेस्ट में भी क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे यार। आप एक चैप्टर के, भाई साहब एक चैप्टर के अगर मन लगाकर और अगर ढंग से 100 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो बहुत सफिशिएंट होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग चैप्टर अलग अलग वेटेज के होते हैं। अब जैसे मैं ही जेनेटिक्स की बात करूं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। वहीं अगर मैं 12th क्लास के पहले चैप्टर की बात करूं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें इतने सारे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस की इतनी जरूरत नहीं होती कंपेयर करें अगर जेनेटिक्स से। ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर भी बड़ा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि हमें कौन से चैप्टर को कितनी तवज्जो देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अब वो कैसे होएगी? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो दोस्त, हम इस बैच में आपको लाइव क्लासेस जिंदा होकर लाइव क्लासेस देंगे, नोट्स देंगे, टेस्ट देंगे, सारी चीजें देने वाले हैं दोस्त हम आपको इसमें। और ये सारी चीजें आपके नीट के एग्जाम तक ये बैच रहेगा। जब तक आपका नीट का एग्जाम होएगा तब तक आपका ये बैच रहेगा। और इस बैच की टोटल फीस जो रहेगी बेटा वो मात्र रहेगी 2999। ये अब तक की हिस्ट्री में डाउटनट की सबसे कम फीस रखी गई है। जी हां, इतनी फीस आई थिंक सफिशिएंट होएगी, मेरे हिसाब से सफिशिएंट होएगी, बिल्कुल सही फीस रखी गई है, एक अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है। उन सारी चीजों को चलाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सब कुछ मिल मिलाकर ये फीस रखी गई है। और ये फीस आपकी सिर्फ 21 नवंबर तक ये रहेगी, ठीक है। जब बैच स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप मेरे से ये ना कहिएगा कि सर क्या ये फीस वापस से कम होएगी, नहीं दोस्त, ठीक है। सो कूपन कोड आपने इस्तेमाल करना है उड़ान, UDAAN, ऑटोमेटिकली आपकी फीस जो है यहां पर कम हो जाएगी, वहां पर जहां पर आप परचेज करेंगे इसको, किसमें, डाउटनट की ऐप पर। नंबर आपके पास है, आप अभी के अभी कॉल कर लीजिएगा 01247158 पर, ठीक है। सो बेटा, आपने प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई। पहला, कंसेप्ट्स बहुत जबरदस्त होने चाहिए, जबरदस्त, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, हर तरीके के क्वेश्चंस करिए। और इस टाइम पर एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स है ना, उन पे डायग्राम्स को जरा अच्छे से देखिए, जरा फोकस करिए उन डायग्राम्स पर, ठीक है। और लास्टली बट नॉट लीस्ट, आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी से बाहर के प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसे बुक्स, ऐसे मॉड्यूल्स ले लेते हैं जिसमें एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको एक और चीज दावे के साथ ये कह सकता हूं, देखिए कई ऑर्गेनाइजेशन से, मैं मना नहीं करूंगा, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं,
बहुत तहे दिल से रिस्पेक्ट है उनकी, है ना, पढ़ाते हैं और जो वो मॉड्यूल्स जो देते हैं उन मॉड्यूल्स में भी क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं। अब इसका फायदा उन बच्चों को होता है जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएंगे ये भी आप जानते हैं और हर टीचर आपको बता चुका है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आ रहे हैं, पिछले 3-4 साल से नहीं आ रहे, प्रॉपरली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। तो सर फिर वो क्यों कराते हैं, क्या फायदा है? बेटा हमारे टाइम पर भी कराए जाते थे। उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं, बाहर से एनसीईआरटी से भरमार प्रश्न आते थे, भरमार। क्या डेवलप होती थी? मेंटल एबिलिटी डेवलप होती थी। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड आउट ऑफ एनसीईआरटी प्रश्न आ रहा है तो एक उत्सुकता पैदा होती है उस प्रश्न को जानने की। अब बचे हैं दोस्त 5 महीने और अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप उनके मॉड्यूल सॉल्व करें। लेकिन अब इन 5 महीने में अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें जो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पढ़ रहे हैं और उनके मॉड्यूल्स यूज में लेकर आप उनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रहे हैं, तो आप आ जाएंगे स्ट्रेस कंडीशन में। आपका होएगा दिमाग खराब, यार ये तो हमसे हो नहीं रहे, हम क्या करें? तो भाई साहब सबसे पहली चीज आपने घबराना नहीं है। क्या नहीं करना? घबराना नहीं है, ठीक है। आपने प्योरली ऐसे क्वेश्चंस को छांटना है जो एनसीईआरटी बेस्ड है। जी हां, अभी 5 महीने में बचे हैं। हां, अगर यही चीज आप मेरे से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले कहते तो यस, पढ़ाई जाती हैं, हम भी पढ़ाते हैं, जहां जरूरत होती है वहां पढ़ाते हैं, जहां जरूरत होती है क्वेश्चंस देते हैं। लेकिन अब जो समय है, जो बचा है, उसके अनुसार आपको प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, प्योरली एनसीईआरटी की चीजों की लाइन बाय लाइन आपने प्रिपरेशन करनी है। वक्त भी बदलता है, जज्बात भी बदलते हैं और जैसे जैसे टाइम कम होता है तो आपकी तैयारी में भी कुछ चेंज आने चाहिए। आगे आने वाले 5 महीनों में आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड करिएगा। बायो की मैं बात कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका मुझे ज्ञान नहीं है, वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। बायो की अगर मैं बात करूं, 340+ मार्क्स अगर आपने लाने हैं, एनसीईआरटी को बिल्कुल निचोड़ कर आपके दिमाग में फिक्स्ड होनी चाहिए। एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, एक एक कंसेप्ट आपको बारीकी से पता होना चाहिए। यह पता करने के लिए आपके पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, अच्छे लेवल के आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, चाहे वो डायग्राम बेस्ड हो, चाहे वो असर्शन रीजन टाइप के हो, कथन कारण वाले हो, चाहे आपके मैच द कॉलम वाले हो, चाहे 2 कथन वाले हो और ऑप्शंस वाले हो। इस सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। और प्लीज अपने उस अकाउंट को डिलीट करिए जिनसे आपने हजारों चीजों को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। एक ऐसा अपना अकाउंट खोलिए जिसमें आप केवल, मैं ये नहीं कह रहा कि डाउटनट नीट को ही सब्सक्राइब करो, जिनसे आपकी ट्यूनिंग मिलती है, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आता है, उनसे आप पढ़िए, ठीक है। हिंदी मीडियम में है तो यस, हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी मीडियम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस बार सेलेक्ट हो, ठीक है। तो जुड़िए बेटा इस बैच से जिसका नाम है उड़ान बैच। अच्छे से मेहनत करेंगे, जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे और लाइव क्लासेस रखी गई हैं इसमें ताकि आप भी संतुष्ट हो, हमें भी संतुष्टि मिले आपको पढ़ाने में। कोशिश करिए जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करने की। इस बार नीट 2023 के एग्जाम में हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ढंग से मचाना है, ढंग से मचाना है। धन्यवाद।